तो क्या आपको भी लगता है कि कोविड एक पेंडेमिक था, जब आपको कारोबार, एजुकेशन, ट्रैवल करने के लिए एक टीका लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था? तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। इस वीडियो को जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें जिन्होंने कोविड की वैक्सीन ली थी। शायद ये वीडियो उनकी जान बचा ले। आप सबसे पहले ये क्लिप देखें। मैं इस क्लिप को ज्यादा नहीं चलाऊंगा, सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि ये दुनिया सच बोलने वालों से नफरत रखती है और झूठ से मोहब्बत रखती है। इसीलिए खुदा ने झूठ से मोहब्बत रखने वालों को हलाक होने के हवाले कर दिया है। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है। और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। मैंने कोविड आने से पहले आपको बताया था कि ये पैंडेमिक है और इसके बाद इसकी वैक्सीन निकाली जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने वैक्सीन नहीं लेनी है। उस वक्त फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट लूक मॉन्टेग्नियर ने भी लोगों को खबरदार किया था कि वैक्सीन लेने वाले 2 साल में मर जाएंगे, पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और दुनिया ने अपनी आंखों से वैक्सीन लेने वालों को कार्डियक अरेस्ट से मरते हुए देखा। पर यहां पर एक मिनट, सभी वैक्सीन लेने वाले तो नहीं मरे, सिर्फ कुछ % लोग ही तो मरे हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या कोविड वैक्सीन वाकई ही जानलेवा है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर सच क्या है। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं डू यू थिंक कोविड वॉज अ पेंडेमिक? तो सबसे पहले आप जरा ये क्लिप देखें। In charge of the CDC that was controlling and telling our government to shut down small businesses and what they recommend for the mandates of the vaccines and Pfizer and all this. The director of the CDC was Rochelle Walensky, dual citizenship with Israel. She's a Jew. Deputy director of the CDC, Ann Shawalchik, dual citizenship with Israel, Jew. CDC chief of staff, Sherry Berger, dual citizenship with Israel, Jew. अब इस क्लिप में एक शख्स अमेरिका की स्टेट विस्कॉन्सिन में मैराथन काउंटी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज कमेटी की मीटिंग के दौरान पब्लिक कमेंट्स वाले टाइम पर स्पीच करता है, जिसमें यह शख्स क्लेम कर रहा है कि सीडीसी जिसने बगैर वैक्सीन टेस्ट किए लोगों को लगाने का हुक्म दिया था, इसे उस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा था? क्रिस्टोफर वुड ने 14 लोगों के नाम लिए और 14 लोग सब के सब यहूदी हैं। I mean, you can't make this up. उस वक्त की सीडीसी की डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की एक यहूदी है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीडीसी डॉक्टर एन, वो भी यहूदी है। सीडीसी चीफ ऑफ स्टाफ शेरी बर्गर एक यहूदी है। सीडीसी चीफ मेडिकल ऑफिसर मिशेल वुल्फ, ये भी एक यहूदी है। अब याद रहे, ये जिनके नाम मैंने लिए हैं ये सीडीसी से ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं। अगर ये बेकसूर थे तो इनको नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सीडीसी डायरेक्टर ऑफ वॉशिंगटन ऑफिस जेफ रिजिक यहूदी है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप कनाडा की अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है canada.ca, इस आर्टिकल के अंदर आप पढ़ सकते हैं। कोविड सीजार जेफ जिएंट्स यहूदी है। कोविड सीनियर एडवाइजर एंडी सेल्विट यहूदी है। यूएस गवर्नमेंट हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज HHS का सेक्रेटरी जेवियर बिकरा, वो भी एक यहूदी है। HHS असिस्टेंट हेल्थ सेक्रेटरी रेचल लेविन, वो भी एक यहूदी है। हेड ऑफ फाइजर एल्बर्ट बोरला यहूदी है। फाइजर चीफ साइंटिस्ट माइकल डोलसन एक यहूदी है। मोडर्ना चीफ साइंटिस्ट टेल जैक्स एक यहूदी है। ब्लैक रॉक CEO लैरी फिंक एक यहूदी है। ब्लैक रॉक प्रेसिडेंट रोब कैपिटो यहूदी है। वैनगार्ड CEO वॉर्मर जे बकली एक यहूदी है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड का नाम यहां पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये दोनों फाइजर और ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। यानी कि अगर कोविड वैक्सीन बिकती है तो किसको फायदा होगा? इन शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। अब कोविड को पेंडेमिक साबित करने वाले और इसे दुनिया पर थोपने वाले सब के सब यहूदी हैं। ये कोई हादसाती तौर पर नहीं हुआ। बिल
बिल्कुल उसी तरह से जैसे 9/2/11 के ऊपर सब के सब यहूदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उसी दिन एब्सेंट थे। इट वॉज अ पैंडेमिक और अब दुनिया ये बात मान रही है। इसीलिए अमेरिका में आजकल डॉक्टर फाउशी पर केस चल रहा है और पब्लिक हियरिंग के दौरान डॉक्टर फाउशी ने 100 से ज्यादा मर्तबा सिर्फ एक ही लाइन रिपीट की। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा। डॉक्टर फाउशी को अमेरिका के साबका सदर जो बाइडेन ने पहले ही पार्डन यानी कि माफी दे दी हुई है। I mean, किस चीज की माफी? अगर डॉक्टर फाउशी ने कुछ गलत किया ही नहीं था तो फिर माफी किस चीज की? आप जरा ये क्लिप देखें। 1 million Americans died from COVID-19. Some estimate as many as 15 million people died worldwide from COVID-19. Publicly, Anthony Fauci promoted the theory that the virus arose naturally, while privately, he was well aware of a mountain of evidence suggesting the virus originated in the lab. The American people deserve answers. The American people deserve to know why dangerous research was funded by NIAID in a totalitarian country, in a lab that lacked acceptable safety standards. The decision to fund dangerous gain-of-function research in Wuhan, China, will likely go down in history as perhaps one of the worst public health decisions. Frankly, the American people deserve an apology. I hope today Dr. Fauci will come clean. डॉक्टर फाउशी से जितने सवाल किए गए उन सब का जवाब इन्होंने सिर्फ एक ही दिया था। ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल आई रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू आंसर बेस्ड अपॉन द राइट्स ऑफ द 5th Amendment ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जरा ये क्लिप देखें। Advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the 5th Amendment of the Constitution. That's what Dr. Anthony Fauci said more than 100 times today when facing questions from senators on Capitol Hill. The Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, chaired by Republican Kentucky Senator Rand Paul, held the hearing to build a case that Fauci helped fund research that produced the virus and led to the pandemic and then misled the American public. Publicly, Anthony Fauci promoted the theory that the virus arose naturally, while privately, he was well aware of a mountain of evidence suggesting the virus originated in the lab. The American people deserve answers. अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये यहूदी करना क्या चाहते थे, इस पैंडेमिक से ये लाना क्या चाहते थे? तो जवाब सिर्फ डीपॉपुलेशन नहीं है कि ये दुनिया की आबादी कम करना चाहते थे। आपको यहां पर गौर करना है और आपको याद रखना है, कोविड से पहले ancestry.com और इस तरह की कई वेबसाइट्स जो बहुत मशहूर हो रही थी, उनको न्यूज वेबसाइट्स पर ये आर्टिकल्स इस तरह के छापे जा रहे थे कि सेलिब्रिटी फलां सेलिब्रिटी ने डीएनए चेक करवाया और उसे पता चला कि वो तो क्वीन के खानदान से है। तो लोगों ने अपने अपने डीएनए इन वेबसाइट्स को भेजना शुरू कर दिए थे ताकि चेक कर सकें कि वो किस नस्ल से हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, अब नेशनल डेटाबेस के अंदर सिर्फ आपका आईडी कार्ड या आपका सिर्फ बायोमेट्रिक ही नहीं होगा, बल्कि अब डीएनए भी आपका चेक किया जाएगा। तो व्हाई द डीएनए? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? ये क्या तलाश कर रहे हैं? तो इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में आपको देता हूं। अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप सच जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल लोग थोड़ी सी वीडियो देखकर चले जाते हैं क्योंकि उनको वीडियो में मजा नहीं आया। वो सच्चाई से नहीं बल्कि मजे से मोहब्बत रखते हैं। जहां उनको मजा आएगा वो वहां पर चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये वीडियो इतनी बोरिंग होने के बावजूद भी आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। तो अब अगर आपको याद हो तो इसराइल ने जहाज भर भर कर पूरी दुनिया से यहूदियों को इसराइल बुलाना शुरू किया हुआ था। आप जरा ये क्लिप चेक करें। The latest group of Bnei Menashe, or children of Menashe, arrived in Israel earlier this month. They trace their ancestry back to one of the 10 lost tribes of Israel, the tribe of Menashe. At the airport, Israel's immigration absorption minister, herself an immigrant from Ethiopia, welcomed them. We'll continue working to unite all the families and to make them feel at home here. There are always challenges, but we'll do whatever we can to help and integrate you the same way we were integrated.
The B'nai Menashe were brought to Israel by Shavei Israel, a non-profit organization dedicated to finding lost tribes and bringing them as immigrants to Israel. तो कोविड के दौरान जैसे चाइना डीएनए कलेक्ट कर रहा था, ऐसे ही एजेंसीज डीएनए कलेक्ट कर रही थी, ये चेक करने के लिए कि कौन यहूदी है, कौन इसराइल के खो गए जो कबीले हैं उनमें से है। यही वजह है कि सीडीसी और हुकूमत में उस वक्त सब के सब यहूदी इकट्ठे हुए थे, और यही वजह है कि आरएफ के जूनियर का कहना है कि ये कोविड वैक्सीन सिर्फ अश्कनाजी यहूदियों के लिए बेअसर थी और बाकी नस्लों को टारगेट करके मारा जा रहा था। आप जरा ये क्लिप चेक करें। Bioweapons. The level, I know a lot now about bioweapons because I've been doing a book on it for the past 2.5 years, and you know, the technology that we now have to develop these microbes, we've put hundreds of millions of dollars into ethnically targeted microbes. The Chinese have done the same thing. In fact, COVID-19, there's an argument that it is ethnically targeted. COVID-19 attacks certain races disproportionately. The races that are most immune to COVID-19 are because of the structure of the genetic structure of genetic differentials among different races of the receptors of the ACE2 receptor. COVID-19 is targeted to attack Caucasians and black people. The people who are most immune are Ashkenazi Jews and Chinese. But we don't know whether it was deliberately targeted that or not. But there are papers out there that show the racial and ethnic differential impact to that. We do know that the Chinese are spending hundreds of millions of dollars developing ethnic bioweapons, and we are developing ethnic bioweapons. That's what all of those labs in the Ukraine are about. They're collecting Russian DNA, they're collecting Chinese DNA. तो अजीजों, सच्चाई ये है कि कोविड वैक्सीन डिजाइन ही ऐसे की गई थी कि जिनके डीएनए यहूदियों से मैच करते हैं उन पर इस वैक्सीन का कोई असर ना हो, पर जिन नस्लों से यहूदियों को नफरत है उन पर ही इन वैक्सीन्स का असर हो और वो मर जाएं। यही वजह है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाकर अभी भी नहीं मरे, बल्कि वो जिंदा हैं। तो ये बात तो सच है कि वैक्सीन से लोग मरे हैं और अभी भी मर रहे हैं, पर जो जिंदा हैं क्या वो इस खतरे से निकल चुके हैं कि अब वो इस वैक्सीन से नहीं मरेंगे? तो ये तो वक्त ही बताएगा, पर हकीकत ये है कि कोविड कोई पेंडेमिक नहीं बल्कि मैन मेड प्लैंडेमिक था। इन्होंने क्लेम किया था कि कोविड अब कभी नहीं जाएगा, ये हमेशा तक रहेगा, पर कोविड चला गया। तो हम इनकी बातों पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? आपको इस जुमले से समझ आ जाएगा जो मैंने किसी से कॉपी किया है। आज की साइंस कल का बातिल है, मतलब आज की साइंस कल का झूठ है।